नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे उस मुद्दे पर जो मुद्दा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो हल्ला करके गए थे, पूरे पाकिस्तानी मीडिया हल्ला कर रही थी कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ को अमेरिका अपने परेड में बुलाया, अपने सेना दिवस के कार्यक्रम में बुलाया, जबकि अमेरिका की तरफ से जवाब आता है और अमेरिका की तरफ से जो जवाब आता है वो पाकिस्तान की बेइज्जती से कम नहीं था। अमेरिका में पाकिस्तान का बेइज्जती हुआ। वाशिंगटन डीसी ने अमेरिकी सेना के 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य सैन्य परेड के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख मार्शल शहीद आसिम मुनीर को आमंत्रित किए जाने की खबरों को व्हाइट हाउस ने गलत ठहराया। कह दिया कि हमने नहीं बुलाया था, यह इंसान बिना बुलाए आ गया। यानी इस इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी चीफ का कोई वैल्यू नहीं है। और व्हाइट हाउस ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बेइज्जती तो किया, यहीं तक बात समाप्त नहीं हुई, बल्कि बात तो यहां से आगे बढ़ गई। बेइज्जती होने के बाद भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ ट्रंप के बुलाए जाने पर लंच के लिए गए। आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसी टाइम ट्रंप के आवाज पर जो है पाक आर्मी चीफ वो लंच कर रहे थे। कि पाकिस्तान की बेइज्जती की ये पुरानी कहानी। अमेरिका जब पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान का कोई नागरिक जाता है तो कपड़े उठा लिए जाते हैं। ये कहानी तो आपने सुना है। शायद यूट्यूब वीडियो है इसलिए थोड़ा मर्यादा शब्दों का रखना पड़ता है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि कोई भी विदेशी सैन्य नेता इस आयोजन में आमंत्रित नहीं था। यह बयान उन अफवाहों पर बयान लगा लेता है जो पाकिस्तानी मीडिया के जरिए जिन अफवाहों को फैलाया गया। पाक मीडिया के जरिए जिन अफवाहों पर बात की गई, पाक मीडिया कहता था कि हमारे आर्मी चीफ को, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका ने बुलाया है। तो इस बेइज्जती के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर की जो बेइज्जती को अमेरिका ने किया है, इस बेइज्जती के बाद भी अगर बेशर्मी से मुनीर ट्रंप के साथ लंच कर रहे कि कुछ तस्वीरें मिल जाए सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए कि अमेरिका में केवल बेइज्जती नहीं मिला है, अपने कह सकते हैं कि अनपढ़ जाहिर आवाम को दिखाने के लिए नहीं, वो जो खबरें चल रही वो खारी खबरें फर्जी है। इसलिए ट्रंप के पास गए और लंच के बाद की, ट्रंप के साथ लंच करने की बात कही। 12 जून को पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से, जो कॉमेडी में नंबर 1 मीडिया है, पाक मीडिया की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ को अमेरिका ने अपने परेड में शामिल करने के लिए बुलाया, जिसे सीधे तौर पर इस बात को व्हाइट हाउस के अधिकारी ने खारिज किया। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कह दिया किसी विदेशी नेता या सैन्य व्यक्ति को हम अपने परेड में नहीं बुलाए हैं। जो परेड अमेरिकी आर्मी के 250वीं वर्षगांठ और ट्रंप के जन्मदिन के मौके पर हुआ था, उस परेड में नहीं बुलाए। अब बताते चले कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ के इनवाइट पर पिछले कई दिनों से बवाल हो रहा था। भारत में भी कोई राजनीतिक दल है जो लगातार सवाल निशान खड़े। भारत में भी कुछ राजनीतिक दल है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाया, वो भी पाकिस्तानी मीडिया के आधार पर, जो कभी सच नहीं बोलती। पाक मीडिया का काम ही होता है झूठ बोलना, और पाकिस्तानी मीडिया इतना झूठ बोलता है कि आप कह नहीं सकते। लेकिन पाक मीडिया के झूठी बातों को जिस प्रकार से कुछ लोगों द्वारा फैलाया गया भारत में भी, और भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को कह दिया कि कांग्रेस पार्टी ने झूठ फैलाया, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी काफी हल्ला मचा रही थी कि अमेरिका ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को इनवाइट किया अपने परेड में। जिस बात को व्हाइट हाउस के अधिकारी ने गलत बताया, व्हाइट हाउस के अधिकारी ने बता दिया हमने तो बुलाया ही नहीं था, बिन बुलाए मेहमान बन गए थे पाकिस्तानी आर्मी चीफ, जो जबरदस्ती कह रहे हैं कि हमें अमेरिका ने बुलाया, जबकि अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका ने बुलाया ही नहीं है। यानी बिन बुलाए मेहमान बन चुके थे पाक आर्मी चीफ। तो आप ये कह सकते हैं साथियों, व्हाइट हाउस ने खंडन किया, व्हाइट हाउस ने कह दिया हमने पाक आर्मी चीफ को इनवाइट नहीं किया। कांग्रेस पार्टी पर कहीं ना कहीं सवाल निशान बीजेपी सांसद ने उठाया और बताया कि कांग्रेस पार्टी को माफी मांग लेनी चाहिए। जब व्हाइट हाउस से सफाई आ चुका है, व्हाइट हाउस ने बता दिया कि पाक आर्मी चीफ को हमने बुलाया ही नहीं है, पाक आर्मी चीफ अपनी मर्जी से आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन चलिए साथियों, पाकिस्तानी आर्मी चीफ अमेरिका पहुंचने के बाद क्या हरकतें करते हैं वो भी जान लेना जरूर। पाकिस्तान आर्मी चीफ अमेरिका भी पहुंचे तो वहां भी जाहिल बोले। पाक आर्मी चीफ ने कहा दिया कि भारत को तोड़कर 1971 का हार का बदला लेंगे। ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर कहे जो सरेंडर कर गए थे कुछ दिन पहले। 4 दिनों के युद्ध में ही पाकिस्तानी सेना कांपने लगी थी। 4 दिनों के युद्ध में ही पाकिस्तानी सेना डर चुकी थी। भारत के हमलों से
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का हाथ पैर कांपने लगा तो तब वो अमेरिका के पास गए और कहने लगे हमारा सीजफायर करवा दो। और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया, उसके बाद सीजफायर हुई। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर जो है उनकी इतनी पिटाई हो गई, उसके बाद वो खुद को ही इनाम देते गए, खुद को ही इनाम देने लगे और कहने लगे कि उन्होंने युद्ध जीत लिया। ये पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कहा गया, ये पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कहा गया, जबकि सच्चाई यही है कि पाकिस्तान ये युद्ध बुरी तरह से हारा था। लेकिन अब एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर कहीं ना कहीं जहल उगल रहा है और पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर कहता है 1971 का बदला भारत को तोड़ कर लेगा। ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ कह रहा है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ शायद अपनी औकात भूल चुके, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी चीफ की क्या हैसियत है ये पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तानी आर्मी वही आर्मी है जो 1971 में 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। वो सरेंडर जो था वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कैसे पाकिस्तानी आर्मी घुटनों के बल पर आ गया। वो आर्मी कहता है कि हम भारत को तोड़ देंगे। ये सपना मुनीर अमेरिका में जोर देख रहे हैं और पाकिस्तान के अनपढ़ जाहिर आवाम देख रही होगी, लेकिन ये सपना कभी सच नहीं होगा। और ये मुनीर को भी पता है कि अब की बार अगर जंग हुई तो इस बार पाकिस्तान का चार टुकड़ा होगा, भारत जैसा है वैसा ही रहेगा। और बड़ी खबर पर मैं चर्चा कर लेना चाहता हूँ कि अमेरिकी राष्ट्रपति G7 के बैठक को छोड़कर चले गए। भारत के प्रधानमंत्री से उनका बातचीत तय था, लेकिन G7 के मीटिंग को छोड़कर अचानक ट्रंप चले गए थे। उसके बाद ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री से टेलीफोन के माध्यम से बातचीत किए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने करीब 35 मिनट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत किए। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जो सीजफायर हुई थी उसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं था। पीएम मोदी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया था और ये पूरा जो मैटर सॉल्व हुआ वो भारत पाकिस्तान के बीच सॉल्व हुआ, उसमें अमेरिका का मध्यस्थता नहीं था और अमेरिका का उसमें कोई योगदान नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति भी इन बातों से आप कह सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी इन बातों को कहीं ना कहीं स्वीकार करते दिखे बातचीत के दौरान। भारत के सभी राजनीतिक दल एक मत है, भारत पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा पक्ष नहीं आ सकता है। भारत पाकिस्तान का जो बातचीत होगा वो द्वितीय बातचीत से ही भारत पाकिस्तान अपने सारे मुद्दे हल कर देंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को दिया। आपको बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर और 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद ये पहला मौका था जब डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बातचीत हो रहा था और नरेंद्र मोदी ने 22 तारीख को जो आतंकवादी हमले हुए उसके बारे में बताया। साथ में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने केवल आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला किया, ये बातें भी नरेंद्र मोदी ने बताया। इसके साथ ही बताते चले कि नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि भारत आतंकवाद को स्वीकार नहीं करेगा, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होगा। ये बातें भी पीएम मोदी दोहराते नजर आए। पीएम मोदी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया पाकिस्तान जब तक आतंकवादियों का खात्मा नहीं कर सकता है तब तक पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार नहीं होगा। पाकिस्तान जब तक आतंकवादियों का सफाया नहीं कर रहा है तब तक पाकिस्तान से किसी भी बायलैटरल बातचीत नहीं होगी। किसी अन्य मुद्दों पर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत होगी, पाकिस्तान से बातचीत होगी तो पीओके के मुद्दे पर बातचीत। इसके साथ ही बताते चले कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम बातों को समझे और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ भारत को सपोर्ट देने की बात कह दी है और राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कह दिया कि भारत के साथ है। इसके साथ ही आज 35 मिनट का जो बातचीत हुई उसी बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री कनाडा में थे तो कनाडा से अमेरिका आने का न्योता दिया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्वीकार कर लिया। यह कहकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शेड्यूल है वो काफी बेस्ट शेड्यूल। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों ने तय किया कि बहुत जल्द ये दोनों मिलेंगे। साथ में भारत में क्वाइट देशों का जो समिट होने वाला है उस समिट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार कर लिया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्वाइट समिट के लिए भारत आने वाले हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। राष्ट्रपति ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बातचीत के दौरान रूस यूक्रेन की बात हुई और इसके साथ ही जो वर्तमान में लड़ाई चल रहा है ईरान और इजराइल की, उस मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। यानी पूरी बातें मैंने आपको बता दिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई। और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी नरेंद्र मोदी के बातों से समझ दिखे। एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बेइज्जती होता है, दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत होता है और राष्ट्रपति ट्रंप भारत आने का न्योता स्वीकार कर लिए और क्वाइट समिट के लिए राष्ट्रपति ट्रंप
भारत इस समय दुनिया एक बड़े महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है। ईरान वर्सेस अमेरिका, ईरान वर्सेस इजराइल जो वर्तमान में चल रहा है, ईरान वर्सेस इजराइल, कब वो अमेरिका इसमें एंट्री हो जाता है ये कोई नहीं जानता है। तो इस मुद्दे पर भी भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई और पीएम मोदी अक्सर कहते हैं कि ये दौर युद्ध का नहीं है, ये सदी युद्ध का नहीं है, लेकिन दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा युद्ध हो रहा है। तमाम मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत होता है। लेकिन इसके साथ ही मैं बताते चले कि आज भारत के प्रधानमंत्री ने कठोर शब्दों में बता दिया कि भारत किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं करेगा। और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक सॉलिड मैसेज दे दिया। चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। फिर जय हिंद, वंदे मातरम, बने रहिए हमारे साथ।